तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ मानसून में बरसात के अच्छे मज़े ले रहे होगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो इस बारे में है दोस्तों कि आपको एसी लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वो कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं या बातें हैं जिसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो हज़ारों रुपये का नुकसान तो होगा ही होगा। जो आपने मेहनत से पैसे कमाए हैं दोस्तों वो भी वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कीप्स थिंग इन माइंड बिफोर बाइंग एसी। तो आज हमारा वीडियो यही है दोस्तों कि हमें क्या ध्यान रखना है जब हम एसी लेने जाते हैं मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं दोस्तों। सबसे पहले हर एसी पे लिखा रहता है कि ये देखो एक बार, इस हर एक एसी पे लिखा रहता है कि भाई इन्वर्टर एसी। ठीक है, तो इन्वर्टर एसी का मतलब ये होता है कि भाई जो थोड़ी बहुत कभी कभार लाइट झटका मारती है एक आधा, तो उसको वो सहन कर लेता है। ठीक है, उसके अंदर इन्वर्टर एसी होता है, इन्वर्टर वाली वो होती है मोटर, उसमें तो थोड़ा बहुत सहन कर लेता है वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके यहाँ पे घंटों घंटों लाइट जाती है, एकदम से कभी डिम होगी, कभी तेज़ होगी, फिर कभी कुछ ज़्यादा ही तेज़ होगी, एकदम से कम ये लाइट होगी या तेज़ ज़्यादा लाइट होगी। ठीक है, करंट ज़्यादा आ गया, कम आ गया, तो उसके लिए फिर आपको दोस्तों ये लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिया है 3500 रुपये का पड़ा है मेरा। ठीक है, ठीक है। इस तो दोस्तों मैंने ये स्टेबलाइज़र लिया है। ठीक है, मेरे को 3500 का पड़ा, इससे महंगा भी आता है क्योंकि मेरा 1.5 टन का एसी है, तो मैंने उस हिसाब से ये लिया। जो फिटिंग करने आया था उससे पूछा था, क्योंकि कंपनी वाले जो है, जो कंपनी की कोई गलती नहीं दोस्तों, कंपनी तो अपनी तरफ से चीज़ परफेक्ट ही देती है। लेकिन आपको पता है कि आप इंडिया में रहते हो, तो इंडिया में लाइट एकदम से लाइट की गारंटी नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, कंपनी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, चाहे कोई सा भी एसी ले लो, कंपनी का कोई प्रोडक्ट में कमी नहीं रखती कभी। उन्होंने अंदर इन्वर्टर एसी दे रखा है, इन्वर्टर एसी। ठीक है, वो छोटे मोटे झटके बिजली के सहन कर लेगा। और लेकिन जो आगे जो बेचने वाले होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या दुकानदार होते हैं, तो दोस्तों असली मेरे को तो उनमें भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्होंने हमें बिल्कुल भी नहीं बताया कि भाई इसके लिए आपको स्टेबलाइज़र लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। उसने इस बारे में बिल्कुल बात नहीं की। उन्हें बस प्रोडक्ट बेचने से मतलब होता है। ठीक है, लेकिन फिर जब हमारा बिजली वाला आया, जिससे मैंने ये बिजली की फिटिंग कराई, देखो दोस्तों मैंने ये भी लगवाया। ठीक है, तो उसने मेरे को साफ साफ बताया कि भाई ये लगवा लो स्टेबलाइज़र, नहीं तो आपका एसी फूक सकता है। ठीक है, क्यों भाई, हम जहाँ शहर में रहते हैं तो यहाँ पे झटके मारते बिजली तगड़े वाले, कभी एकदम कम हो जाती है, कभी एकदम ज़्यादा हो जाती है। तो स्टेबलाइज़र तो सबसे मस्ट आपको लेना ही है। दूसरा दोस्तों ये देखिए, ये एमसीबी, आज आपको हमेशा ये वाली एमसीबी लेनी है दोस्तों। ये मेरे ख्याल से 32 की है, पता नहीं कितने 16 की है। ठीक है, और तारे जो लेनी है इसकी वो भी मोटी मोटी लेनी है आपको। ठीक है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी। और ये भी आपको दोस्तों कंपनी का ही लेना है, मैंने क्रम्पटन का लिया हुआ दोस्तों। ठीक है, तो ये तो होगी दो चीज़ें जिसका आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि ये देखिए, जो ये छेद करेंगे यहाँ पे पानी का पास करने के लिए। ठीक है, इसके लिए भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे आप एसी लगा रहे हैं तो उसके पीछे या तो खाली प्लाट हो। ठीक है, या फिर आपको पाइप नहीं तो बहुत ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा। अगर आप नीचे रहते हैं तो 2-3 फ्लोर अगर आपका घर है तो दिक्कत होएगी। ठीक है, क्योंकि सारी रात पानी टपकेगा। अगर घर में अगर आप पाइप निकलवाएंगे पानी का, तो आपको सारी रात पानी के लिए रोज़ बाल्टी ला के रखनी पड़ेगी। वो पानी टपकता रहेगा और उससे फिर टप 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 की आवाज़ आएगी, जिससे आपकी नींद खराब होगी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, जो है बिजली का मीटर दोस्तों। एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जो लास्ट चीज़ है दोस्तों वो है ये देखो, बिजली का मीटर। ये देखो, ये हमने सब मीटर लगवा रखा है, क्योंकि हमारे जो मेन मीटर है उसमें भी 2 ऑलरेडी एसी लगे हुए हैं दोस्तों। तो जो ये वाला मीटर होता है हमेशा कंपनी का लगवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर लोकल लगवाएंगे तो फूक सकता है, जैसे मेरा लोकल लगा हुआ है और मुझे अभी इसको चेंज कराऊंगा कुछ दिनों में। ये 150-200 का आता है, हम लालच में लगवा तो लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा हज़ारों का नुकसान करवा सकता है, क्योंकि ये फूक सकता है कभी भी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा या मीटर में लगवाएं या फिर सब मीटर में लगाएं, वो कंपनी का होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जो बिजली बोर्ड वाले देते हैं वो होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जिसका आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इनमें से आप एक चीज़ पे भी ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों आपका हज़ारों का नुकसान हो जाएगा और फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इन चीज़ों का ध्यान दो, एक स्टेबलाइज़र का, एक एमसीबी का, और एक बिजली के मीटर का, और एक बिजली के छेद का, यानी जिससे पानी आता है बाहर एसी का। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो दोस्तों, नहीं तो आपका हज़ारों का नुकसान होना पक्का है। ठीक है, एसी लगाने से पहले इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो। इस जानकारी को अपने आगे दोस्तों तक पहुँचा दो।